अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, रिसाइट ध्रुव विभाग। जी आज हमारा टॉपिक है बेटा 4.2 एक्सरसाइज हमने क्लियर की थी, कंप्लीट की थी 4.2। अब 4.3 एक्सरसाइज रेडिकल इक्वेशंस हैं। रेडिकल इक्वेशंस जो है उनको सोल्यूशन है, उनको हमें सॉल्व करना है। बस ये टॉपिक जो हमारा 4.3 का है। तो इसमें रेडिकल इक्वेशन की डेफिनेशन देखेंगे, कौन सी इक्वेशन किस तरह की टाइप की, किस तरह की शक्ल की जो है डिजाइन की इक्वेशन है वो रेडिकल कहलाती है। तो एन इक्वेशन इन्वॉल्विंग रेडिकल एक्सप्रेशन, यानी जिसमें कोई रेडिकल एक्सप्रेशन आ जाए, जजरी एक्सप्रेशन आ जाए, जजर में आ जाए अंडर द रेडिकल साइन, यानी रेडिकल जजर के उसमें साइन के नीचे आ जाए एक्सप्रेशन ऑफ द वेरिएबल इज कॉल्ड रेडिकल इक्वेशन। तो उसको रेडिकल इक्वेशन कहते हैं। एग्जांपल है, एग्जांपल करेंगे x plus 4 स्क्वायर रूट x plus 5 स्क्वायर रूट प्लस x plus 3 स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट ये रेडिकल साइन है, इसको रेडिकल साइन कहते हैं, ठीक है। इज इक्वल टू 2। ये इसमें दो एक्सप्रेशन जो है हमारे पास रेडिकल साइन के नीचे आ गए, इसी वजह से इसको रेडिकल इक्वेशन कहते हैं। ये हमारे रेडिकल इक्वेशन की शक्ल है। कोई भी लेफ्ट या राइट साइड पे कोई एक एक्सप्रेशन वेरिएबल वाला, वेरिएबल जिसमें इन्वॉल्व हो, वो एक्सप्रेशन अगर हमारा रेडिकल साइन के नीचे आ जाए तो ऐसी इक्वेशन को हम रेडिकल इक्वेशन कहते हैं। तो इसके बाद है एक्सट्रीनियस रूट। हमारे पास डेफिनेशन है कि एक्सट्रीनियस रूट या एक्सट्रीनियस सॉल्यूशन, एक्सट्रीनियस रूट्स या एक्सट्रीनियस सॉल्यूशन भी कहते हैं इसको समटाइम। तो क्या कहते हैं, टू सॉल्व रेडिकल इक्वेशन, जब हम इस रेडिकल इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, फर्स्ट ऑब्टेन एन इक्वेशन फ्री फ्रॉम रेडिकल। हमने इसको रेडिकल साइन को खत्म करना होता है, यानी रेडिकल साइन को खत्म करके फ्री करके रेडिकल साइन के अलावा उसको हम सॉल्व करते हैं। वो जो सॉल्यूशन होता है जिसको सॉल्व करने से मिलता है एवरी सॉल्यूशन ऑफ रेडिकल फ्री इक्वेशन। जो रेडिकल फ्री, रेडिकल इसकी जजरी अलामत के बगैर जो हम उसका सॉल्यूशन निकालते हैं वो क्या है, बट न्यू इक्वेशन हैव सम रेडिकल साइन के बगैर जब हम उसको सॉल्व करते हैं, फर्स्टली वो जो सॉल्यूशन होता है वो सॉल्यूशन रेडिकल फ्री इक्वेशन का सॉल्यूशन होता है। उसके बाद क्या होता है कि लेकिन कहते हैं न्यू इक्वेशन उससे न्यू, यानी रेडिकल साइन को हटाते हैं, जब इसको फ्री करते हैं रेडिकल साइन को, तो उससे एक नई इक्वेशन हासिल होती है। वो जो नई इक्वेशन हासिल होती है, बट न्यू इक्वेशन हैव सम सॉल्यूशन, उसके कुछ सॉल्यूशन निकलते हैं, हमें कुछ सॉल्यूशन मिलते हैं बगैर रेडिकल साइन के। जब हम उसको सॉल्व करते हैं तो उसके सॉल्यूशन मिलते हैं, उनमें से जो भी सॉल्यूशन, जितने भी सॉल्यूशन निकलते हैं उसको हम ओरिजिनल इक्वेशन में पुट करते हैं। जब वो ओरिजिनल इक्वेशन में पुट करते हैं, कुछ तो उसको सेटिस्फाई कर जाते हैं, लेफ्ट और राइट साइड को ट्रू साबित होते हैं, और कुछ सॉल्यूशन बेटा ऐसे होते हैं, कुछ रूट्स ऐसे होते हैं जो इसको सेटिस्फाई नहीं करते, ओरिजिनल इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं करते। जो ओरिजिनल इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं करते, ऐसे रूट्स को हम एक्सट्रीनियस सॉल्यूशन कहते हैं। यही बात लिखी है, बट न्यू इक्वेशन हैव सम सॉल्यूशन दैट आर नॉट द सॉल्यूशन ऑफ ओरिजिनल रेडिकल इक्वेशन, जो कि ओरिजिनल रेडिकल इक्वेशन के सॉल्यूशन नहीं होते। सॉल्यूशन तो होते हैं फ्री फ्रॉम रेडिकल साइन, यानी रेडिकल साइन के बगैर जब हम उसको सॉल्व करते हैं वो सॉल्यूशन तो है, लेकिन जब ओरिजिनल में पुट करते हैं तो फिर वो उसके रेडिकल इक्वेशन, ओरिजिनल रेडिकल इक्वेशन के सॉल्यूशन नहीं होते। तो ऐसे सारे एक्स्ट्रा सॉल्यूशन को, हम एक्स्ट्रा सॉल्यूशंस को, रूट्स को आर कॉल्ड एक्सट्रीनियस सॉल्यूशन या एक्सट्रीनियस रूट, उसको एक्सट्रीनियस रूट्स भी कहते हैं। ओके जी, ये हमारे तो डेफिनेशन थी, ये पहले भी आप लोग जानते हैं। तो एक्सट्रीनियस सॉल्यूशन को, एक्सट्रीनियस रूट्स को आप सिंपली ऐसे लिख सकते हैं, द रूट्स व्हिच डज नॉट सेटिस्फाई द ओरिजिनल इक्वेशन इज कॉल्ड एक्सट्रीनियस रूट्स। ओके जी, अब हम एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन की तरफ चलते हैं 4.3 जी। आज जो है 4.3 एक्सरसाइज के बाद एक्सरसाइज में मैंने रेडिकल इक्वेशंस के बारे में बताया, एक्सट्रीनियस रूट्स के बारे में बताया, उसके रिलेटेड हमारे पास जो एक्सरसाइज है वो है 4.3 एक्सरसाइज। कुछ एग्जांपल्स भी हैं और इसके क्वेश्चन जो है 12 क्वेश्चन हैं। न्यूमेरिकल जो है क्वेश्चन प्रॉब्लम जो है वो 12 है। पहला क्वेश्चन मैं अटेम्प्ट करके आपको दिखा रहा हूँ कि किस तरह इसका सॉल्यूशन जो है हम निकालते होते हैं, किस तरह इसको सॉल्व करते होते हैं। तो 4.3 एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन आज 10 दिसंबर हमारे पास डेट है। तो देखिए ये क्वेश्चन है हमारे पास 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 का होल का स्क्वायर रूट इक्वल टू 7। तो ये हमारे पास y प्लस y माइनस 1, यानी इसको 3x स्क्वायर प्लस 2x को इधर और इधर दोनों सेम है, तो इसको मैं y के इक्वल ऐड करता हूं। 3x स्क्वायर प्लस 2x इक्वल टू y, इसको y के इक्वल ऐड किया, पुट किया, फिर से लेफ्ट किया, पुट करके
होता है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। ये फार्मूला आप लोग जानते हैं, इसके मुताबिक हमने इसको ओपन किया है। ये है, इसके बाद इन दोनों को इस तरफ ले आता हूं, इन दोनों को इस तरफ ले आता हूं, तो ये y स्क्वायर और ये माइनस का 14y, ये इस तरफ आ गया माइनस y और फिर ये प्लस का 49 और ये 1 इधर आ गया प्लस का 1 इक्वल टू 0। इसको सिंपलीफाई किया, y स्क्वायर माइनस 15, 14 और 1 15 होता है, 49 और 50 हो गया इक्वल टू 0। बाय फैक्टराइजेशन मेथड इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म है, इसको बाय फैक्टराइजेशन में सॉल्व कर रहा हूं। y को तो ये इसके जोड़े जो होते हैं स्क्वायर में 10y माइनस 5y, दोनों को प्लस माइनस करें तो माइनस 15 आता है, मल्टीप्लाई करें तो प्लस 50y स्क्वायर आता है जी। उसके बाद इन दोनों में y कॉमन है, इन दोनों में 5 माइनस का कॉमन है, कॉमन लिया, इन दोनों में अपने अगेन y माइनस 10 कॉमन है, तो ये ले लिया, इसको इक्वल टू 0 एक दफा, इसको इक्वल टू 0, तो ये है नेक्स्ट टाइम इधर y की जगह इस y और इस y की जगह जो कुछ हमने नेट किया था, ये y को जो कुछ नेट किया था वही रिप्लेस करता हूं मैं। y की जगह क्या है 3x स्क्वायर प्लस 2x, इधर भी 3x स्क्वायर प्लस 2x, तो ये देखें 3x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 5, 3x स्क्वायर माइनस प्लस 2x माइनस 5, ये इसके अंदर हमने पुट किया। सिमिलरली इस y की जगह हमने ये इसकी वैल्यू पुट की, तो ये होता है 3x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 10 इक्वल टू 0, ये माइनस 10 है इक्वल टू 0। अब ये एक स्टैंडर्ड फॉर्म है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, इसको मजीद हम फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व कर रहे हैं अगेन x की फॉर्म में। तो जब इसको सॉल्व करते हैं तो हमारे पास x के दो आंसर मिलते हैं, x की दो वैल्यूज मिलती हैं, इनको रूट्स भी कहते हैं, इसके इस इक्वेशन के रूट्स हैं। अब बारी-बारी इसको सॉल्व करते हैं तो ये आता है, अब इसको जब सॉल्व करते हैं इसके जोड़े के बाद रहते हैं, इसलिए मैंने क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा दिया, क्वाड्रेटिक फार्मूले से इसको मैंने हल किया, तो ये हल करने के बाद एंड पे हमारे पास जो रिजल्ट आया ये आया है x इक्वल टू माइनस प्लस माइनस 31 के रूट ओवर 3 आएगा 3। तो ये x का दो आंसर है, एक प्लस का एक माइनस का, यहां से हमें मिले और इधर से भी दो आंसर मिले। इनको आप क्या करेंगे, हम इनको डायरेक्ट सॉल्यूशन सेट में नहीं लिखेंगे। अब तक जो क्या करते हैं हम इनको जो आंसर मिलते थे हम सॉल्यूशन सेट में लिख के आंसर हो जाता था, अब ये सीन नहीं होगा। ये जो x की वैल्यूज आई है अकॉर्डिंग टू एक्सटेंडेड रूट डेफिनेशन, इसको हम चेक करेंगे कि केस में कोई एक्स्ट्रा रूट तो नहीं है, कोई ऐसा रूट तो नहीं है जो ओरिजिनल इक्वेशन को सैटिस्फाई ना करता हो। तो इसके लिए चेकिंग के लिए हम क्या करते हैं, चेकिंग फॉर एक्सटेंडेड रूट्स, पुट x इक्वल टू, पहले x इक्वल टू 1 को मैं पुट करता हूं इस ओरिजिनल इक्वेशन के अंदर, इस ओरिजिनल इक्वेशन के अंदर 1 की x की जगह 1 पुट किया, लेफ्ट और राइट साइड दोनों साइड पे। जब इसको सिंपलीफाई करता हूं 7 इक्वल टू 7 आता है, ये सैटिस्फाई हो रहा है, ट्रू है। अगर ये सैटिस्फाई हो रहा है इट मींस कि 1 इज द रूट ऑफ दिस इक्वेशन, 1 इज द रूट ऑफ दिस इक्वेशन, देयर इज नॉट एक्स्ट्रा रूट, ये एक्स्ट्रा रूट नहीं है। सिमिलरली x इक्वल टू -5/3, इसको चेक करता हूं, जब इसको मैंने पुट किया ओरिजिनल इक्वेशन के अंदर, इस ओरिजिनल इक्वेशन के अंदर x की जगह -5/3 पुट किया, ये -5/3 पुट किया, इसको सॉल्व किया, सिंपलीफाई किया है, एंड पे मुझे जो है इसका आंसर 7 इक्वल टू 7 मिल रहा है। तो ये भी सैटिस्फाई हो रहा है, सैटिस्फाई कर रहा है, लिहाजा ये रूट भी इस इक्वेशन का रूट है, इसका सॉल्यूशन है, ये रूट इसका सॉल्यूशन है, ये एक्स्ट्रा रूट नहीं है, ये सैटिस्फाई कर रहा है। सिमिलरली यहां से तो हमें रूट दो मिले थे, क्या, एक x इक्वल टू -1 प्लस 31 के रूट और x इक्वल टू -1 माइनस 31 के रूट और 3। जब इसको मैं यहां पुट करता हूं, इसको जब हम पुट करते हैं तो इसको मैंने सिंपलीफाई किया, रेडिकल को डेसिमल फॉर्म में लेके आया, तो ये -2.19 बन रहा है, -2.19 को ओरिजिनल इक्वेशन के अंदर पुट करके इसको सिंपलीफाई किया तो मेरे पास 13.01 7 आ रहा है, which is not true, which is false, ये ट्रू नहीं है। लिहाजा ये जो रूट है हमारा ये एक्स्ट्रा रूट है, ये रूट जो है कौन सा, x इक्वल टू -1 माइनस 31 के रूट ओवर 2 इज एक्स्ट्रा रूट, ये हमारे पास एक्स्ट्रा रूट है बेटा, ये इसको हमने चेक कर लिया। सिमिलरली x इक्वल टू पुट करते हैं हम, x इक्वल टू -1, ये माइनस वाला किया था, प्लस वाला की बारी है, तो प्लस वाले को हमने सिंपलीफाई किया, रेडिकल फॉर्म से डेसिमल फॉर्म में लेके आए। जब इसको सिंपलीफाई करेंगे इस ओरिजिनल इक्वेशन में पुट करते हैं 1.52 बन रहा है, 1.52 को ओरिजिनल इक्वेशन में x की जगह पुट करेंगे तो ये हमारे पास जब सिंपलीफाई करते हैं ये 12.9
9 6 बन रहा है इज इक्वल टू 7 विच इज आल्सो नॉट ट्रू, ये भी फॉल्स मिल रहा है। इट मींस कि x इज इक्वल टू -1 प्लस 31 स्क्वायर रूट ओवर 3 इज नॉट द सॉल्यूशन ऑफ ओरिजिनल इक्वेशन। यानी मतलब क्या, ये भी एक्स्ट्रा रूट है, ये जो रूट है ये से एक्स्ट्रा रूट, ये एक्स्ट्रा रूट है मतलब एक्सट्रीनियस रूट है, ये इसको भी हम सॉल्यूशन में नहीं लिखेंगे। ये दो रूट जो है इसके एक्सट्रीनियस रूट्स हैं, ये दो रूट्स जो है इसका सॉल्यूशन नहीं है, जो कि ओरिजिनल इक्वेशन को सैटिस्फाई नहीं कर रहे। इस वजह से ये हमारे पास फालतू रूट्स हैं, एक्स्ट्रा रूट्स हैं। तो हम सॉल्यूशन सेट में किसको लिखेंगे, सॉल्यूशन सेट में सिर्फ इन दो रूट्स को लिखेंगे बस। इस इक्वेशन के जो सॉल्यूशन सेट होगा वो होगा बेटा 1 और -5/3, ये इसका होगा सॉल्यूशन सेट। और जबकि ये जो रूट्स हैं ये एक्स्ट्रा रूट्स हैं, ये एक्सट्रीनियस सॉल्यूशन है। एक्सट्रीनियस सॉल्यूशन सेट कह सकते हो आप। एक्सट्रीनियस जो एक्स्ट्रा रूट्स, वो एक्सट्रीनियस रूट्स जो है वो क्या है, वो जो बेटा हमारे पास है -1 प्लस -31 स्क्वायर रूट ओवर 3, ये हमारे पास एक्स्ट्रा रूट्स हैं। इसको हम सॉल्यूशन सेट में नहीं लिखेंगे, ये सॉल्यूशन सेट का हिस्सा नहीं है, और ये हमारे पास सॉल्यूशन सेट है, इसको हम सॉल्यूशन सेट में लिखेंगे। तो इसको चेक भी करना है। हर क्वेश्चन को सॉल्व करने के बाद जितने भी उसके रूट्स निकलेंगे उन रूट्स को ओरिजिनल इक्वेशन में पुट करके चेक करेंगे कि क्या ये इस इक्वेशन को सैटिस्फाई करते हैं। अगर उस इक्वेशन को सैटिस्फाई करते हैं तो इट मींस कि वो उसके सॉल्यूशन सेट में शामिल होंगे, उसके सॉल्यूशन का हिस्सा होंगे, वो सॉल्यूशन होगा। अगर उस ओरिजिनल इक्वेशन को सैटिस्फाई नहीं करते तो वो हमारे एक्सट्रीनियस रूट्स होंगे। अस्सलाम वालेकुम।